हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पिछले 2 लेक्चर में हम द्विघात समीकरण का बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं। और अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 और अल्फा एंड बीटा what will be the equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। यदि समीकरण इतना के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल्य अल्फा बाय बीटा तथा बीटा बाय अल्फा होंगे। तो आपको पता होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता हो तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इसका क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो आपको क्या करा कि इसका क्या होगा रूट्स अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या होता है, समीकरण का रूट्सों का योग होता है। तो ये क्या है यहाँ रूट्स अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस यहाँ होता है क्या रूट्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ क्या है अल्फा बाय बीटा गुना क्या होगा बीटा बाय अल्फा बराबर 0। तो यही समीकरण करा निकालने के लिए। तो यहाँ देखो अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा कट गया, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या होगा एलसीएम कर दो, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसको काट दे के ना 1 आया। अब यहाँ देखो इसको लिखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसको ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही कि है और अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस 1 बराबर 0। देखो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी की जगह क्या है -1 है तो -1 अपॉन 1, ये आ गया 1। और निकालना क्या है हमको अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है सी कितना है यहाँ -1 है, -1 अपॉन 1 -1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। अब दोनों का मान इसमें क्या करा पुट कर देना, इसको पुट करो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान -1 आया अपॉन अल्फा इंटू बीटा -1 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको क्या करो, इसको क्या कीजिए ना यहाँ लिखिए, स्पेस नहीं है इसलिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएंगे आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 1 है इसमें क्या है -2 गुने -1, तो ये क्या है प्लस में 2 आ जाएगा, एक ये आएगा तो कितना आ गया 3 -3x अपॉन -1 नीचे वाला है प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो कि ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो माइनस है ऊपर में नीचे में भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन देखिए कर यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल है तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b बाई ए, बी की जगह क्या है माइनस आगे लगा है 4 प्लस √5 तो -4 प्लस √5 अपॉन ए क्या है 5 प्लस √2, 5 प्लस √2, ये आ जाएगा माइनस प्लस 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी की जगह क्या है कांस्टेंट टर्म क्या है 8 प्लस 2√5, तो 8 प्लस 2√5 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 प्लस √2, ये आ गया आपको 8 प्लस √2√5 अपॉन 5 प्लस √2। मान किसका पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है 2 अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तब यहाँ क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पुट करो, ये आ जाएंगे 2 है 2 8 प्लस 2√5 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ क्या है ये क्या है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान लेंगे, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 8 प्लस 2√5 अपॉन 5 प्लस √2, ये तो आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो ये क्या है 4 प्लस √5 अपॉन 5 प्लस √2। ये देखो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, अब बचा क्या यहाँ देखो, यहाँ इसमें से क्या करो ना 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 पहले से है तो 2 गुने 2, ये क्या बचेगा 4 प्लस √5। अब यहाँ पर क्या है 4 प्लस √5, अब यहाँ देखो ये कट जाएंगे, तो क्या आ गया 2 दूनी 4, तो इसका मान क्या आ गया 4, तो 4 किस ऑप्शन में है डी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 की मूल्य अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान क्या होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको समीकरण क्या दिया x² माइनस 2x प्लस 3 बार 0, इसका रूट क्या दिया एक अल्फ़ा एक बीटा, तो हम इसमें पहले तो किसका मान पूछ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें देखो ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यहाँ क्या करो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, ये होता है आपको माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, बी की जगह यहाँ क्या है -2, तो ये -2 अपन ए की जगह एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो यहाँ पर सी कितना है 3, ये 1 है, तो ये आ गया 3। अब यहाँ से मान इसका पुट कर दो, तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है, तो ये आपको क्या आ जाएंगे 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6, तो ये आ गया -2, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं यदि द्विघात समीकरण kx² माइनस 5x प्लस 6 के मूल्य अल्फ़ा तथा बीटा हो तथा अल्फ़ा अनुपात बीटा 2:3 हो तो k का मान क्या होगा। इसमें दिया है आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का अनुपात दिया। इक्वेशन क्या है kx² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसका एक दिया अल्फ़ा एक है बीटा, इसका 2 मूल्य, और क्या दिया हुआ अल्फ़ा अनुपात बीटा दिया है 2:3, अल्फ़ा अनुपात बीटा दिया है 2:3,
तो आपको उसमें कह रहे हैं कि अल्फा बीटा दिया, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, इसमें आपको कह रहा है के का मान फाइंड करने के लिए। तो इसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। तो बी की जगह यहाँ क्या है -5, तो -5 अपॉन ए की जगह के है, ये आ गया माइनस प्लस 5/k। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होते हैं c/a, यहाँ पर c क्या है 6, a क्या k, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 6/k आ गया। आपको अल्फ़ा अनुपात बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करो ना, यहाँ से यदि हमको अल्फ़ा लिखना पड़ेगा तो क्या करते हैं, एक नियतांक कोई कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप देखो यहाँ के भी ले लिया हुआ, एक्स भी है, तो अब ऐसा नियतांक लीजिए, तो ऐसे पहले के ही लेते हैं, लेकिन के यहाँ पे यूज हुआ है, तो आप कोई भी नियतांक ले सकते हैं। तो अल्फ़ा बराबर मान लो क्या 2p, बीटा बराबर 3p, p क्या है नियतांक है। यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया हुआ है 6/k, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया हुआ है 6/k। तो अल्फ़ा के मान यहाँ से 2p गुने बीटा का मान 3p बराबर 6/k। यहाँ से आपको आ जाएंगे 3 दूनी 6p² बराबर 6/k। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे कि 6 कट जाएगा, आ जाएंगे p² बराबर 1/k। तो p के मान यहाँ क्या आएगा, यहाँ से आएगा p बराबर √1/k, तो आ गया 1/√k। तो ये अभी आएगा आपको p का मान 1/√k। अब यहाँ p क्या था, यहाँ था, तो अल्फ़ा की जगह क्या आएगा आपको, अल्फ़ा आ जाएंगे, अल्फ़ा रहा है 2p, तो ये हो जाएगा 2/√k। बीटा रहा है 3p, ये आ जाएगा 3/√k। क्या किया, यहाँ पर p के मान दोनों जगह लिख दिए। अब हमको अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया हुआ था 5/k आया हुआ था। जब 5/k आया हुआ था, यहाँ दो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/k, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान पुट कर देना है, यह आ जाएगा 2/√k प्लस 3/√k बराबर 5/k। यहाँ क्या हुआ 5/√k बराबर 5/k। तो 5 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपको कोना कोनी गुना कीजिए तो k बराबर √k, दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा k² बराबर k। यहाँ से आ जाएंगे आपको क्या k² माइनस k बराबर 0। तो यहाँ से आपको आ जाएंगे k का मान 2 आएंगे, एक आएंगे 0 और एक आएंगे 1। k का मान यहाँ से 2 आया, एक 0 एक 1। तो k के मान 0 नहीं होंगे, क्यों, ये द्विघात समीकरण है, इसका कोफिशिएंट क्या है x² का k है। तो इस द्विघात समीकरण का आपको यही इक्वेशन में ही बताया गया क्या x² कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब k का मान 0 तो नहीं होगा, तो क्या बचा 1, तो k का मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² - 5x + k बराबर 0 की मूल्य अल्फ़ा तथा बीटा हो तथा अल्फ़ा माइनस बीटा 1 हो, तो k का मान क्या होगा। आपको एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया है x² - 5x + k बराबर 0। इसका रूट्स दिया है अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा इसका क्या है रूट्स है। और आपको क्या दिया हुआ है, और दिया है आपको अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। तो आपको पूछ रहा है k का मान क्या होगा।
तो इसके लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है 1, इसको यूज करो। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा के रूट। अब देखो इसको अल्फ़ा माइनस बीटा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इसको लिख दिया है, इसको लिख सकते हैं। देखो इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ देखो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है रूट है, जब रूट स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या है स्क्वायर है और रूट है, जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आया। तो यही न था अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 दिया हुआ था, तो इसी को हम ये यूज किया है, ये फॉर्मूला सी के जगह यूज कर लिया है, ये आ जाएगा आपको। इसमें क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकालो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी बाई ए, बी की जगह क्या है माइनस 5, ए की जगह 1, ये क्या है 5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा ही क्या होता है सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी क्या है के, ए 1 है, ये आ गया के। अब यहाँ मान पुट कर दो, तो ये आएगा रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, मतलब 5 के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ क्या दिया के दिया, तो ये जगह माइनस 4 के बराबर 1। अब इसको इस सर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5 25 है माइनस 4 के बराबर 1 के स्क्वायर, रूट है उससे ज़्यादा स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा आपको 25 माइनस 4 के बराबर 1 के स्क्वायर 1, ये जाएगा इस साइड, ये आएगा 24 बराबर 4 के, तो यहाँ से के बराबर कितना आएगा 6 चौक 24, तो के की वैल्यू आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए, करें यदि अल्फ़ा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल्य है तो 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, इक्वेशन आपको दिया क्या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, इसका मूल्य दिया है अल्फ़ा और बीटा। यहाँ से क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आएगा माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह क्या है 6, तो माइनस 6 अपॉन ए की जगह 3, कितना आएगा 3 6 माइनस 2, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, ये आएगा सी बाई ए, सी कितना है 5 अपॉन ए 3, ये आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू। किसका मान पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसको एलसीएम कर दो, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा, ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है माइनस 2, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 5/3, 3 चले जाएंगे ऊपर, यह आ जाएगा माइनस 6 अपॉन 5, तो माइनस 6 अपॉन 5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही क्या है यहाँ ए ऑप्शन। इज नो सॉल्यूशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें आपको कह रहा है कि देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ, समीकरण इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो समीकरण आपको क्या दिया 6x स्क्वायर, इसमें समीकरण क्या दिया है 6x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k बराबर 0, यही कह रहा है ना, यदि समीकरण इतना का कोई हल नहीं है
तो के मान क्या होगा? आपको पता है पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि जब द्विघात समीकरण का डी क्या हो लेस देन 0, डी को क्या बोलते हैं विवेचक, जब इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट क्या हो लेस देन 0, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें डी निकाल लो, डी क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी के बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 2k स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 है, गुने 2b स्क्वायर माइनस 4ac, सी की जगह क्या है के लेस देन 0। आपको यहाँ से आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के लेस देन 0, तो ये आ गया आपको। यहाँ से 4k क्या होगा कॉमन होगा, 4k कॉमन ले लिए तो ये आ गया k माइनस 24 है, तो 6 चौक 24 माइनस k लेस देन 0 है, तो लेस देन 0, तो ये आ गया आपको k इंटू के माइनस 6 लेस देन 0। 4 को उस साइड लेके चले गए थे, 4 0/4 कितना आएगा 0 ही आएगा, तो ये आपको आ गया। इसको लिखने का तरीका होता है क्या है k इंटू के माइनस 6 लेस देन 0, तो इसका होता है k के जो वैल्यू होगा वो होगा आपको 0 से लेकर 6 तक, 0 से लेकर 6 तक, के का मान कहाँ होगा 0 से लेकर 6 तक, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया ना 0 से 6 के बीच। क्वेश्चन देखिए करा इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 आर द सेम, इस इक्वेशन के क्या रूट्स सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल्य समान है वो, तो के का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण क्या है मूल्य समान है, तो के का अधिकतम मान कितना होगा? जब किसी का द्विघात समीकरण का रूट्स समान कब होता है? जब d बराबर क्या होता है 0 होता है। बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण का जब विवेचक या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस द्विघात समीकरण का दोनों रूट्स बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब d 0 है तो d बराबर क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ b की जगह क्या होता है b क्या होता है x, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है k है, k का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, c क्या है कांस्टेंट 9 है बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपको के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 बराबर 0, तो यहाँ के का मान क्या आएगा प्लस माइनस 6, ऐसे कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर 36, तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा रूट अंडर 36, तो यहाँ से क्या है प्लस माइनस 6, तो के का मान क्या है प्लस माइनस 6।